गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के चाय के साथ। मॉर्निंग में मैंने वीडियो नहीं बनाया था अपनी पढ़ाई की, तो आज मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत चाय के साथ ही की है। वैसे तो चाय नुकसानदेह होती है, ये सबको पता है, लेकिन सुबह की चाय के बिना जैसे दिन अधूरा सा लगता है। एक आदत सी हो जाती है लोगों की चाय की। और मैंने नहा धो के पूजा पाठ कर लिया है और नाश्ते के साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर चुकी हूँ। सुबह के वैसे बज रहे हैं 10। सभी बच्चे और हस्बैंड अपने कॉलेज और स्कूल चले गए हैं, तो घर में शांति होती है तो सारे काम निपटा के अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। थोड़ा शांति भी रहती है और एक ये भी रहता है कि हाँ, अभी कोई है नहीं घर पे तो कोई काम भी नहीं रहता। जब बच्चे आ जाते हैं तो फिर से काम की शुरुआत होती है, लंच वगैरह तब बनाना होता है। और आजकल मैं 3 सब्जेक्ट को अपने एक साथ लेके चल रही हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड स्पेक्ट्रम। तो ये तीनों को मैं एक साथ कवर कर रही हूँ। इस टाइम पे मैं अभी एंशिएंट हिस्ट्री ही पढ़ रही हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री की मैंने एक बुक ले रखी है किरण पब्लिकेशन की, लेकिन वो नहीं पढ़ रही हूँ। मैंने लिया था पूर्वावलोकन कई सब्जेक्ट्स के, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सारे लिए मैंने। तो उसके साथ मुझे एनसीईआरटी का एक कंपाइलेशन मिला 6 टू 12 का, वो फ्री मुझे मिला। तो वो काफ़ी अच्छी बुक मुझे लगी, तो अभी इस टाइम पे मैं उसे ही पढ़ रही हूँ, ताकि मेरे जो एंशिएंट हिस्ट्री मैंने पढ़ी है उसका रिवीजन भी हो जाएगा। और एक साथ है तो बुक को पढ़ने में बार बार अलग अलग बुक्स को पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें दे रखी हैं तो आसान भी है और कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन भी हो जा रहा है मेरा। काफ़ी अच्छी बुक लगी मुझे। और स्पेक्ट्रम को भी मैं साथ साथ पढ़ रही हूँ। मेरे पास एक कमेंट आया था, किसी भाई ने किया था कि वो 2 आवर्स रोज़ दे रहे हैं स्पेक्ट्रम को, तो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। मैंने तो वैसे 15 दिन में स्पेक्ट्रम को कंप्लीट किया था, लेकिन आप ये देखिए कि उसमें लगभग 1000 पेजेस हैं और है तो छोटी बुक देखने में, मतलब पेजेस उसके छोटे हैं। तो आप कितने मिनट में एक पेज को कवर करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो 2 आवर्स में आप उसे एक कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि वो कितने दिन में आप कंप्लीट कर पा रहे हैं। और मेरे हिसाब से तो अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उस पे ज़्यादा फोकस करें। 2 से 4 घंटे, अगर 2 घंटे में आप करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। कम से कम उसमें 4 से 5 घंटे देते हैं तो जल्दी से जल्दी कवर हो जाता है, वो ज़्यादा बेटर होता है। जैसे इस टाइम पे मैं 3 सब्जेक्ट को भले ही लेके चल रही हूँ, लेकिन मेरा टारगेट होता है कि 10 से 12 घंटे की पढ़ाई मेरी हो जाए। कम से कम एक सब्जेक्ट को मिनिमम मैं 3 टू 4 आवर्स दे पाऊँ, क्योंकि मेरी छुट्टी है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल पाता है। तो और बाकी टाइम में मुझे इतना टाइम मिलता नहीं है, तो मैं कम से कम 3 से 4 आवर्स एक को दे पाऊँगी तो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट भी मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप ऐसे ही कर सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे तो कोई भी सब्जेक्ट हो वो जल्दी से जल्दी कवर हो जाएगा। फिर वो आसान भी होता है। आपने एक सब्जेक्ट को 1 हफ्ते में या 10 दिन में कंप्लीट कर लिया, फिर नेक्स्ट दूसरे को आप स्टार्ट करिए तो वो ज़्यादा आसान होगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, कितना टाइम मिल पाता है वो आप पे डिपेंड करता है। और अभी मैं हिस्ट्री का जो है वीडियो देख रही हूँ, उसके साथ साथ उसकी नोट्स भी बना रही हूँ। अभी आपको मैं नोट्स भी अपनी शेयर करूँगी कि क्या मैंने बनाया है, क्योंकि मेरी नोट्स भी ज़्यादा नहीं कंप्लीट हो पाई हैं, तो मैं नोट्स भी साथ साथ बनाती जा रही हूँ। जैसे मैं 2 घंटे पढ़ ली तो 2 घंटे उस टॉपिक का मैंने वीडियो देख के या बुक से उसके नोट्स भी बना लिए, क्योंकि नोट्स बनाना इम्पॉर्टेंट है। नोट्स के बिना हम आगे की पढ़ाई कर ही नहीं सकते हैं, बुक्स के अकेले से पढ़ने से कहाँ काम चलता है। तो नोट्स इम्पॉर्टेंट है बनाना। और अभी मैंने खाना वगैरह सबको खिला पिला दिया है, बच्चे भी अपने अपने कामों में लगे हैं और मैं अपनी पढ़ाई में लग गई हूँ। और मेरा टारगेट यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई की तरफ टाइम दे सकूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाऊँगी उतना ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स को जल्दी से जल्दी कवर कर पाऊँगी। आप जितनी जल्दी कोर्स को कवर कर लेते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको रिवीजन के लिए मिल जाता है। फिर एग्ज़ाम से पहले आपको पीवाईक्यूज़ लगाने होते हैं, मॉक टेस्ट आप चाहें तो ज्वाइन कर लें किसी ऑनलाइन कोचिंग का, तो वो सारी चीज़ें भी आपको करनी होती हैं। प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पॉसिबल नहीं रह गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन है। उस कंपटीशन के अकॉर्डिंग खुद को मेंटेन करना मेंटली और फिजिकली भी, कि आप उस समय में जितना हमारा है उस टाइम बाउंडेशन में हम क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर पाएँ, तो वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बार बार मॉक टेस्ट देना या फिर
पीवाईक्यूज़ जो होते हैं आप चाहे घर में सॉल्व करें या टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लें, उससे दे आएँ। इन छोटी छोटी बातों का अगर हम ख्याल रखते हैं तो कोई भी परीक्षा हमारे लिए कठिन नहीं होती है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ज़रूर हैं लेकिन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमें इसका पूरा ख्याल भी रखना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कहीं भी कोई कोर कसर रह जाए जिससे कि हम परीक्षा में विफल हों। सफलता की ओर अगर बढ़ना है तो मेहनत तो करनी ही होगी। और अभी मैं अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ चाय पी रही हूँ। आज मेरे बेटे को भी शौक़ था कि मुझे भी कप में चाय पीनी है मम्मा। वैसे तो बच्चों को चाय नहीं देनी चाहिए, लेकिन उसे शौक़ था तो मैंने उसे थोड़ा सा दे दिया। और उसके साथ साथ मैं अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस कर रही हूँ कि अपनी पढ़ाई को क्या उसमें करना है और इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, उनसे ही हेल्प ले रही हूँ। क्योंकि उन्होंने भी पहले तैयारी की हुई है, लेकिन ज़िम्मेदारियाँ आ गई उन पे और इसलिए उन्होंने अपनी तैयारी को छोड़ के नौकरी की सोची और वो दूसरे लाइन में चले गए और वो अभी पढ़ा रहे हैं कॉलेज में। उन्होंने एमएड पीएचडी किया हुआ है, तो बस कॉलेज में टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जो होते हैं बीएड और बीटीसी वगैरह, उसी में वो प्रिंसिपल हैं। पहले तो पढ़ाते थे लेकिन अभी इस टाइम पे वो प्रिंसिपल हैं कॉलेज में। और लेकिन काफ़ी हेल्प करते हैं मेरी। जहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उनसे ज़रूर पूछती हूँ, उनकी हेल्प के बिना तो मैं कुछ हूँ ही नहीं। और अभी रात हो गई है, सबने डिनर वगैरह कर लिया और होली का सीज़न है तो मैंने पापड़ भी बनाया, आपने देखा होगा वीडियो में थोड़ा सा। और एंशिएंट हिस्ट्री का मैंने जो नोट्स बनाया है आज, वो आपको दिखाती हूँ। ये मैंने बनाया है और स्टार्टिंग से मैं बना रही हूँ। मैंने पहले इसकी नोट्स नहीं बनाई थी, मैंने पूर्वावलोकन भी लगाया, इसकी बुक्स भी पढ़ी, लेकिन नोट्स मैंने नहीं बनाए थे क्योंकि इतना टाइम मुझे मिल नहीं पाया था और मैंने यही नोट्स बनाए हैं। और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू।